गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ें। 23 फरवरी सन 1994। आज एकादशी का पारण हुआ। एकादशी के पारण में आलू भरा हुआ पराठा, सब्जी, इसका भोग लगा। फिर ब्राह्मण आए, उन्हें खिलाया गया। हम सबों ने विष्णु सहस्रनाम का हवन किया प्रातःकाल। उसके पश्चात हम लोगों ने उसका भोजन किया। आज सायंकाल गुरुदेव ने बताया भोजन करते समय किन बातों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। भोजन कौन बना रहा है, इसको सदैव ध्यान दो। बनाने वाले की मनोदशा कैसी है, उसकी इच्छा है या नहीं है, वो बनाना चाहता है या नहीं चाहता, उसका चिंतन पवित्र है कि नहीं, अन्यथा उसका असर भोजन पर निश्चित पड़ेगा। यदि आलस्य से भरा हुआ है, नींद से बोझिल है, बड़े बेमन से खाना बना रहा है, बनाने की इच्छा नहीं है फिर भी पकाना पड़ रहा है, दबाव में खाना बना रहा है, तो ऐसा भोजन दोषमय हो जाता है। भोजन बनाते समय अनिच्छा न हो, आलस्य न हो, प्रेम हो, खिलाने का भाव हो, तभी भोजन श्रेष्ठकर होता है। गुरुदेव ने बताया कुछ लोग खाना खाते समय ध्यान ही नहीं देते, मुंह फाड़ करके खाना खाते हैं। जितना बड़ा उनका मुंह नहीं है, उससे भी बड़ा कौर ले लेते हैं और इतना बड़ा मुंह खोलते हैं कि वह उसके अंदर चला जाए। मुंह फाड़ फाड़ करके भोजन करते हैं। दूसरा, बहुत से लोग हैं खाना खाते समय चप चप की आवाज़ निकलती रहती है। ऐसा लगता है पूरा बात जितना खोलेंगे और बंद करेंगे सब में आवाज़ चप चप की आती रहेगी। ऐसे लोगों के लिए है कि हो सकता है वह कुत्ते योनि में रहे हों और फिर आए हों, इसलिए उनके भोजन में यह आवाज़ अभी भी है। उसके पश्चात तीसरा, जल्दी जल्दी भोजन करने वाले कुछ हैं जो बहुत तेज़ी से भोजन कर रहे हैं। अभी एक ग्रास अंदर गया नहीं कि दूसरा डाल लिया। ये भी होता है, कबूतर योनि से आए हों। ऐसे ही उन्होंने कहा, सोते समय पीठ के बल सोते हैं, दोनों हाथ फैला के सोते हैं। बहुत से हैं मुंह खुला रह जाता है, सूखे डाल की तरह पड़े हैं। ऐसे लोग लक्ष्मीहीन हो जाते हैं। मेहनत तो बहुत करते हैं किंतु सूखे के सूखे ही रहते हैं, लक्ष्मी इनके पास नहीं आती। ऐसे ही यदि स्त्रियां करती हैं तो वह भी लक्ष्मीहीन हो जाती हैं। जो पुरुष बहुत बड़ा पैर फैला के सोते हों, या स्त्री भी क्यों ना हो, पैर फैला करके सोते हैं, वह विश्वसनीय नहीं होते, विश्वास के लायक नहीं होते। सोते समय जो सहारा खोजें, तकिए का सहारा या किसी चीज़ का सहारा, इसका मतलब है उनका अचेतन मन शांत नहीं है, उनके अंदर भावनाएं अभी शांत नहीं हुई हैं। नित्य भाव जो है अत्यधिक बहुत ज़्यादा है, मन के अंदर में काम भाव बैठा है। इस सब का ध्यान देना चाहिए और इसके हिसाब से ज़िंदगी जीना चाहिए। इसके पश्चात 24 फरवरी सन 94। आज गोष्ठी थी, महिलाओं की गोष्ठी हुई। गोष्ठी में आसन कराया गया।
महिलाओं की गोष्ठी में गुंजन ने आसन कराया और जब गोष्ठी समाप्त हो गई तो हम सब पुरुष वर्गों को गुरुदेव ने आसन कराया। हम सब बाहर मैदान में मिट्टी पर बिछा करके आसन कर रहे थे। सब तरफ सब कोई आसन ही कर रहा था। इसके बाद 25 फरवरी सन 1994 गुरुदेव ने कहा, बहुत से ऐसे स्त्री और पुरुष होते हैं जिनके अंदर छिपी हुई वासनाएं या काम वासनाएं पड़ी रहती हैं, उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। पति या पत्नी के मर जाने के बाद वह विकृत रूप लेकर के बाहर आती है। इसी पर्पस पे उन्होंने एक घटना घटी। उन्होंने कहा, दिल्ली में एक दंपति थे, पत्नी बहुत सुंदर थी, दोनों ने प्रेम विवाह किया, उनके बच्चे भी बहुत अच्छे हुए, 2 प्यारे, जीवन सुखमय चल रहा था कि एक दिन पता चलता है कि पति को कैंसर हो गया। 70 किलो का वह लंबा चौड़ा इंसान 35 किलो का हो गया। वह अस्पताल में भर्ती हो गया। सनय सनय मृत्यु के गोद में वह जाने लगा। इधर वह खोजता कि मेरी प्यारी पत्नी कहाँ है। प्रारंभ में कुछ दिन तक तो उसने उसे देखा, अस्पताल जाती, उसे देखती, बच्चों को देखती, कई तरीके से व्यवस्था करती, लेकिन उसके पश्चात पत्नी ने आना कम कर दिया। यहाँ तक कि बच्चों को भी लेकर के नहीं आती, बच्चों को भी नहीं भेजती। अब उस पुरुष का मन नहीं लगता। उसने गुस्से में सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया कि मैं बच्चों का पिता हूँ और मुझे आज्ञा दें कि मैं अपने बच्चों से, अपने पुत्र से मिल सकूं। पत्नी ने वकील रख दी और यह दलील भिजवाई कि पति कैंसर से युक्त है, कहीं बच्चे को भी यह रोग न लग जाए, इस हेतु करके पिता से मिलने न दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने आदेश दिया कि पुत्र को अपने पिता से मिलने दिया जाए, क्योंकि यह ऐसा रोग नहीं है, यह कोर्ट का आदेश था। वह पिता प्रातःकाल से ही अपने बच्चे का इंतज़ार कर रहा था, अस्पताल में पड़े। बच्चों के लिए टॉफ़ी और सामान लेकर के बैठा था कि मेरे बच्चे आएंगे, उन्हें मैं प्यार करूँगा। इतने दिन बीत गए, बच्चों को देखे, दीवार पकड़े खड़ा देख रहा था। देखते देखते वह खड़ा ही रहा और बच्चे नहीं आए। दूसरे दिन वह मर गया। पत्नी उसे देखने भी नहीं आई, अंतिम संस्कार कर दिया गया। देखिए काल की गति, समय बीतता चला गया, वक्त ने करवट लिया। कुछ समय के बाद पत्नी को वेजाइना कैंसर हो गया। वही महिला आज अस्पताल में पड़ी है और अब उसके बच्चे उससे मिलने नहीं आ रहे। वो अपने कष्ट को भोग रही है और उसको भोगते हुए उसने प्राण त्याग दिए। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि जीवन के अंदर विचारों का संयम नितांत आवश्यक है। कुछ भी हो, कैसे भी हो, अपनी सोच को, अपनी समझ को सदैव टटोलते रहो। तुम क्या सोच रहे हो और क्या कर रहे हो। पुरुष मातृ ऋण से उऋण तभी हो पाता है जब वह उसके क्रियाकर्म को कर ले। वैसे ही पुरुष मातृ ऋण और पितृ ऋण तभी जाता है जब वह माता पिता के क्रियाकर्मों को अच्छे ढंग से करे, उनकी कपाल क्रिया तक करे। यह उसके ऊपर ऋण होता है। उसकी सेवा करना, उनकी देखरेख करना, जितना बन सके, जो आपके सामर्थ्य में हो, उतनी सेवा आप ज़रूर दें। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं। ओम
मङ्गलम् ओङ्कारं गुरुमङ्गलं गुरुदेवमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलं 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 गुरुमङ्गलं गुरुदेवमङ्गलम्। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत